नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है सीएट टायर्स लिमिटेड। और सीएट के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है कि स्टॉक अपने 52 वीक लो के ऑलमोस्ट आ चुका है, जो है 3000 रुपीज़। और आप देखोगे उसके बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही करीब ये स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या Q4 के नंबर के आने के बाद जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो था वो अब समाप्त हो चुका है? क्या ऑन आप कह सकते हैं फंडामेंटल बेसिस जो भी एक इरोजन हुआ था मार्जिन का और तमाम जो क्रूड ऑयल के चक्कर में चीज़ें हो रही थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा बिकॉज देखिए आपको समझना पड़ेगा, टायर इंडस्ट्री आप ये कह सकते हो पेंट इंडस्ट्री की तरह ही क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी कारण एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है। ठीक है, और ऐसे में जो मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपको वॉच लिस्ट में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा है। आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आप भी इकट्ठा लेकर के छोड़ सकते हैं, बट अगर आप मेरे समान या हमारे समान बहुत सारे निवेशक होते हैं जो भाई इकट्ठा पैसा नहीं लगा सकते, उन्हें एक्यूमुलेशन मोड में लेना है या एसआईपी मोड में लेना है, वो भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी, तो इससे अच्छे मौके नहीं होते दोस्तों। ठीक है, तो प्योरली चर्चा करेंगे। अगर आप इसमें निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये तमाम पैरामीटर्स में फंडामेंटल वैल्यूएशन हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। याद रखिएगा कि स्टॉक ये वॉच लिस्ट में ज़रूर है मेरे, लेकिन अभी मेरी या मेरी फैमिली पर स्टॉक नहीं है दोस्तों। प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी खरीदने बेचने का काम करें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। आप देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, नेट प्रॉफिट 145% बढ़ करके 243.85 करोड़ रह गया है। टोटल एक्सपेंशन कैपेक्स कितना किया गया है? 4500 करोड़ का। और तमाम जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनका जो कंसेंसस टारगेट है वो आज भी 4200 है, यानी यहाँ से भी ऑलमोस्ट आपके साथ 30-80% की यहाँ पे तेज़ी की बात सीएट में की जा रही है। ये तो एक बात हो गई, आप कह सकते हैं जो भी एक निचोड़ था जो हमारी आने वाले एनालिसिस का। अब आते हैं एक एक करके कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, हिस्टोरिक हाई कोलाइड्स विथ अप्रोचिंग ऑपरेशनल हेडविंड्स। अब वो क्या है? देखो, रिकॉर्ड Q4 परफॉर्मेंस हुई है, नेट प्रॉफिट 243.85 करोड़ के आसपास आया है और एबिटा मार्जिन पीक कर चुका है 14.18% में। फिर क्या होता है? रिस्क द स्क्वीज प्रोजेक्टेड ये है 150 से 200 बेस पॉइंट का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 27 में देखने को मिलेगा। रीजन सबको पता है, सीवियर रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है और जियोपॉलिटिकल फिक्शन है। इवन जब मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ खबर ये आ रही थी, अभी मैं अब वो आप आने वाले से पता चलेगा चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। जो ईरान है उसने यूए में अटैक किया, यूएस ने बहुत सारी आप कह सकते हैं नाव बोट हैं उनकी गिरा दी ईरान की, तो वापस इसकी एस्केलेशन की हो जा रही थी। क्रूड ऑयल आज भी $110 $100 से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पूरा निचोड़ हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जगह पे। तो भाई परफॉर्मेंस कैसी रही? आप देखोगे अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिटेबिलिटी आई है बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। नेट प्रॉफिट 145% का ईयर ऑन ईयर जंप है। एबिटा मार्जिन पीक एफिशिएंसी में है अभी 14.18% की। डेट इक्विटी 1.46%। हेल्दी करंट लेवरेज है। हाँ, रेगुलेटरी नोटिस आ रखी है कंपनी को, 4.7 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड ऑर्डर किया गया रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम रिमेना माइनर बैलेंस शीट फुटनोट। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, 4.7 करोड़ का, लेकिन हाँ एक है इशू, ये हमको पता होना चाहिए। फिर आप आगे बढ़ते हो, द Q1 फाइनेंशियल 27 इन्फ्लेशन डिफिसिट, प्राइसिंग पावर लैग्स, रॉ मटेरियल स्पाइक्स। डर है Q1 का 15% जंप हुआ है रॉ मटेरियल कॉस्ट में। अब ऑपोजिंग फोर्सेस क्या है? 10% टोटल प्राइसिंग इंटरवेंशन हो रही है। कैसे? 5% इंप्लीमेंट की गई अप्रैल में, 5% प्लान है थ्रू जून में। तो ये जो प्राइस है ये पास ऑन किए जाने की बात कही जा रही है। द मार्जिन स्क्वीज,
अ 5% स्ट्रक्चरल डेफिसिट ड्राइविंग द प्रोजेक्टेड 150 से 200 बेसिस पॉइंट की मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन फॉर फाइनेंशियल 27। तो जो आप पीक में पहुंच जाते हो ना, जो 14.18% की इनकी आई है, वो इनका पीक था। और अब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, और देखो ऐसा नहीं क्रूड ऑयल एक हफ्ता या आप कह सकते हैं 2 हफ्ते ही ऊपर रहा है, क्रूड ऑयल पिछले बहुत लंबे समय से, और ऐसा ये कई सालों के बाद हो रहा है कि आपका क्रूड ऑयल इतना ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं Q1 में आपको साफ साफ देखने को मिलेगी। हाँ, मैं बता दूं आपको, आजकल चीज़ें ना, चाहे वो निगेटिव हो ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती है, पॉजिटिव हो ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती है। तो अगर आपको ये लग रहा है जिस दिन चीज़ें पॉजिटिव होंगी उस दिन सीएट को हम लेंगे, नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी रिस्क ये है कि भैया 3000 का एक ह्यूमंगस सपोर्ट है, अगर वो टूटा ऑन द क्लोजिंग बेसिस विथ ह्यूज वॉल्यूम, तो टेक्निकल और ज़्यादा ब्रेकडाउन हो सकता है, और बल्कि मैं कहूँगा एक फंडामेंटल टर्नअराउंड हो जाएगा टेक्निकल फ्रंट में। आपको वो रिस्क लेना है तो आप 2900 का स्टॉप लॉस लगा के एक्यूमुलेट धीरे कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड में पर्सनली मुझसे पूछोगे तो रिवॉर्ड की तरफ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो, एक्सपेंशन प्लान आपको समझना पड़ेगा। एग्रेसिव ऑर्गेनिक कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है ताकि ईवी मार्केट को कैप्चर किया जाए फाइनेंशियल ईयर 27 तक। और हम सबको पता है, मुझे पर्सनली भी ये लगता है, आने वाले समय में ईवी इज द फ्यूचर। स्पेशली 2 और 3 व्हीलर में आप देखोगे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में आप देखोगे जितनी तेजी से अब और एक्सपेंशन होगा। बीच में क्या हुआ था, जो उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतर रही थी, बट अब मुझे लगता है एक्सपेंशन 2 व्हीलर 3 व्हीलर में बहुत तेजी से होगा। आप कह सकते हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो अब आप देखोगे वो भी आनी ईवी में और तेजी से शुरू होंगी। हाँ, 4 व्हीलर में अभी भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट 2 3 व्हीलर में और चीज़ें आएंगी। आपको समझना पड़ेगा, टायर्स पर डे 24,000 की मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है कंपनी, और इसको जम करके 40,000 की बात कही जा रही है टायर को बाय टायर्स पर डे बाय टारगेट 2027 में। प्लस चेन्नई प्लांट एक्सपेंशन 4,500 करोड़ का टोटल कैपेक्स की बात की जा रही है, एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम 24,000 टू 40,000 टायर पर डे बाय सितंबर 2027। नेक्स्ट, यानी आप कह सकते हो सवा साल में बात की जा रही है, जो डेडिकेटेड फोकस होगा ईवी रेडी सेगमेंट में। प्लस 1350 से 1400 करोड़ रुपए का इंडिया स्पेसिफिक कैपेक्स की बात की जा रही है, प्योरली फॉर सिस्टमैटिक मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो एक्सपेंशन को लेकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा शानदार हैं। फिर है सिक्योरिंग द वैल्यू चेन वाया कैम्सो ब्रांड एक्विजिशन, इन्होंने एक ब्रांड भी एक्वायर किया हुआ है। तो देखो, करेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, फिर एक्विजिशन किया गया फ्रॉम मैकेलन, फुल वैल्यू चेन कंट्रोल अचीव बाय मार्च 27। इंटीग्रेशन के बाद तमाम जो वैल्यू चेन है, ये इनका फायदा आपको मार्च 2027 तक होते दिखाई देगा। स्ट्रैटेजिक कैटलिस्ट क्या है, ये जो इंटीग्रेशन आप देखोगे ना कंपनी के साथ, ये प्राइमरी कैटलिस्ट का काम करेगा स्ट्रक्चरल मार्जिन एक्सपेंशन में फाइनेंशियल 28 में। याद रखिएगा 27 तक आपका पूरा इंटीग्रेशन खत्म होगा, नंबर आने शुरू होंगे फाइनेंशियल 28 के आने शुरुआत होने के बाद से। और इसको किससे बचाया जाएगा, इंसुलेटिंग जो फ्यूचर ऑपरेशन आएगा ना रॉ मटेरियल वॉलिटिलिटी का, उससे। तो सीएट टायर फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा रेटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या सब हरा ही हरा है क्या, नहीं। 3 क्रिटिकल एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन को बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा डरा रही है, और वाकई डरा रही है। और सबसे बड़ा डर इंडिया के रबड़ प्राइसेस में मॉनिटर करते रहना है कि जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है ना 200 रुपये पर केजी का, अगर रबर प्राइस का जो थ्रेशोल्ड प्राइस है वो चला जाता है ऊपर और सस्टेन करता है इसके ऊपर, इट विल बी थ्रेटन टू ट्रिगर डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ द हाई एंड 4,000 करोड़ प्लस वैल्यूएशन टारगेट। ठीक है, और ये बात हकीकत है, अगर ये चीज़ें लगातार ऊपर रहीं, क्रूड ऑयल ऊपर रहा, रबर कॉस्ट इतने ऊपर रहेगी लंबे समय तक, तमाम चीज़ें भूल जाइए। जो हमने ऊपर देखा ना कि 4200 रुपीज़ का एक कंसेंसस टारगेट है, मैं बता दूं ब्रोकरेज हाउसेस को समय नहीं लगेगा, अगली रिपोर्ट से अचानक से वो 3500 का टारगेट देने लगेंगे, 4000 का टारगेट देने लगेंगे। तो जो मेन चीज़ है, सिर्फ टारगेट नहीं, रीज़न क्या था। फिर मिडिल ईस्ट, ये भाई किसी को जीने नहीं दे रहा है। रीजनल रेवेन्यू हिस्टोरिकली आपको समझना पड़ेगा 15 से 20%
इनका इंटरनेशनल टोटल जो आता है हैज कोलैप्स टू नियर जीरो, करेंटली ड्राइविंग सीवियर फ्राइट कॉस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि एक नेसेसरी रीराउट लेना पड़ रहा है वेस्टर्न मार्केट्स को। और यही कहा जा रहा है कि ये जो आने वाला क्वार्टर होगा ना, क्वार्टर वन, ये जो मिडिल ईस्ट में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका असर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इतने अच्छे नंबर के बावजूद आपको कहीं से कुछ राहत नहीं दिख रही। फिर है लेवरेज, कैपेक्स वर्सेस कैश फ्लो। देखो, वाइल जो करंट का डेट टू एबिटा है वो एक हेल्दी 1.646 में है, लेकिन ये जो 4,500 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है ये रिस्क कर रहा है इनिशियल लेवरेज को। इसके साथ साथ अगर ये दोनों टेंशन बनी रही, इंडियन रबर प्राइसेस और मिडिल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो मार्जिन प्रेशर है वो बहुत तेजी से स्क्वीज कर जाएगा जो ऑपरेशन कैश फ्लो आते हुए रह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और सरदर्द आपके सामने है। तो भाई जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका टारगेट यही है। एमके ग्लोबल तो डाउनग्रेड कर चुका है, 3,300 का टारगेट दे रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे आनंद राठी होल्ड और बाय ऑन डिप्स की बात करता है, 44,000 थोड़ा सा ऊपर बात कही जा रही है। कंसेंसस है 4,233 का। मोतीलाल ओसवाल तो भाई साहब न्यूट्रल की बात कह रहा है 3,950 रुपीज़ में। और जो मेन रेफरेंस जोन है ना वो 3570 से 3,850 रुपीज़ में टेक्निकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ है, ये जो इनका 200 डे SMA है 3300 से 3350 के आसपास का। और प्रॉब्लम यही है कि 3300 तो भाई साहब टूट चुका है सीएट टायर में। तो यही मैं कह रहा हूँ बार बार, जो इश्यूज आपको देखने को पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। नाउ अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिंथेसिस सैक्रिफाइसिंग शॉर्ट टर्म मार्जिन फॉर एन ईवी रेडी फॉर टेस्ट। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी तैयारी कर रही है ईवी रेवोल्यूशन की। हो क्या रहा है, फाइनेंशियल 27 में क्या कदम होगा भाई, 15% रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आएगा, तो जो 10% जो प्राइस हाइक है उसे पास कर देगा, जिसके कारण नियर टर्म आपको 150 से 200 बेस पॉइंट का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉम, जो रबर प्राइसेस हैं वो 200 रुपये प्रति केजी क्रॉस कर चुके हैं एंड जीरोड मिडिल ईस्ट रेवेन्यू रिक्वायर्ड विजिलेंट मॉनिटरिंग। फिर है फाइनेंशियल ईयर जो 2027 का फोर्ट्रेस है, 4,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स है जो 40,000 टायर पर डे को डिलीवर करेगा। वाइल ये जो कैम्सो एक्विजिशन है लॉक हो चुकी है, ये इन्हें टोटल वैल्यू चेन में कंट्रोल देगा। ठीक है, जो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, जो इन्हें रबर चाहिए, वो वहाँ से आने लगेंगी। इन्वेस्टमेंट एक्शन आपको समझना पड़ेगा अगर आप इसमें निवेश की सोच रहे हो। सीएट एक हाईली प्रॉफिटेबल एंटिटी है जो एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है। इन्वेस्टर जो इमीडिएट मैक्रो स्टॉर्म है, जो आंधी तूफान आ रहे हैं ना, अभी हेडविंड्स आ रहे हैं इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में, उसे झेलना पड़ेगा और यूटिलाइज करना पड़ेगा जो आनंद राठी कह रहे हैं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी टू कैप्चर दी जो फाइनेंशियल 28 के बाद, याद रखिएगा फाइनेंशियल 28 के बाद जो मार्जिन और कैपेसिटी अपसाइड है उसको एंजॉय करना है। तो मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी कंपनीज को अगर अभी लेने की नहीं सोचोगे या अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करनी नहीं करोगे तो भाई आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट एक्चुअली कब करेंगे अपन। तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के साथ रखी, आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ शेयर कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है।